नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। और इसी के साथ साथ अष्टमी और नवमी का वो उपाय का दिन आ गया है, जिसमें हम बात करेंगे अष्टमी नवमी के बहुत ही खास उपाय के बारे में। क्योंकि आप सभी को ये पता है कि अष्टमी और नवमी की रात्रि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारी पुरानी वीडियोस में हमने बहुत सारी रेमेडीज़ की बात की है, जो हमने डे फर्स्ट से स्टार्ट की थी और नवमी के रात को उसका समापन हमें करना है। लेकिन अष्टमी नवमी की रात को भी सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। किसी ने अगर शुरू में नहीं किया है कोई उपाय या व्रत नहीं रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आप अष्टमी का उपाय और नवमी का उपाय भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में, ताकि आपको मैं सारी जानकारी दे सकूं। और इसके पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूँ ही मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के उपायों की जानकारी। अष्टमी का दिन महागौरी का दिन होता है और इस दिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि इस दिन रक्त बीज, जो कि ऐसा एक असुर था जिसने बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा के रखा हुआ था, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों में अशांति फैली हुई थी, डर का माहौल फैला हुआ था। और इसको ख़त्म करने का काम, इसका समापन का काम किया था महागौरी ने। इसलिए महागौरी को माना जाता है कि जीवन में कोई भी ऐसी बाधा है जिसका आपको वे आउट नहीं मिल रहा है, जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे वहाँ से निकले, या फिर किसी का नज़र लगा है, किसी का कुछ भी किया हुआ है, यानी कि ब्लैक मैजिक वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ तक की चीज़ें भी आपकी अष्टमी के दिन ही सॉल्व होती है। सबसे पहली रेमेडी उन लोगों के लिए जिनको ये फील होता है कि बार बार नज़र लगती है या किसी ने कुछ भी करके रखा हुआ है। आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट है अपने ऊपर या अपने घर में किसी भी मेंबर के ऊपर, तो उसके ऊपर से 8 फूल वाले लौंग लीजिए और उनके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा आपको घुमाना है सर से लेके पाँव तक। और उसको घुमाने के बाद एक दिया जलाइए जिसमें घी का दिया होना चाहिए, और उसमें इस लौंग को डाल दीजिए और माँ दुर्गा के सामने इसे रख के दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। ऐसा करने से आपको ये जो भी अगर किसी ने कुछ करके रखा है वो बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय लोगों के लिए जिनके मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज है, जिनके हस्बैंड वाइफ के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनता, डिवोर्स का केस चल रहा है या फिर ऐसी स्थिति बन रही है, या फिर घर में हमेशा झगड़े माहौल रहते हैं और साथ ही आपको नींद की भी इश्यूज है। ऐसे में आपको एक वाइट वाले पेपर में रेड कलर के पेन से लिखना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ये माँ दुर्गा का मंत्र है और इसको ज़रूर लिखिए। 8 बार लिखना है आपको एक प्लेन पेपर में। मैं दोबारा बताऊंगी आपको, ये जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसे आपको 8 बार उसमें लिखना है। और इस पेपर को लेके माँ दुर्गा के चरणों से स्पर्श करते हुए अपने पिलो के नीचे रख दीजिए अगले 8 दिनों तक। जब आप इस चीज़ को करेंगे और साथ में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर दुर्गा कवच का पाठ लगातार कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको आपके घर की स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। फिर नवमी के लिए है। नवमी का दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन कहलाता है। सिद्धिदात्री का दिन इसलिए क्योंकि यहाँ पर माँ दुर्गा के उस रूप की पूजा की जाती है जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारे ऐशो आराम, लग्जरी लेके आता है लाइफ में। यानी कि यहाँ पर आपने जो भी चीज़ें मांगी वो सिद्ध हो जाती है। तो जिन लोगों ने शुरू के दिन से कोई भी सिद्धि स्टार्ट की होगी, कोई भी मंत्रों का जाप चालू किया होगा, पाठ चालू किया होगा, लोगों ने सप्तशती पाठ किया है, कवच किया है, कई लोगों ने कुंजिका स्तोत्रम का पाठ किया है, तो ये चीज़ों का सिद्ध 9वें दिन होता है। तो 9th डे का सिद्धि करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस दिन नवमी की पूजा ज़रूर करें, कन्या का भोजन ज़रूर करवाएं, माँ दुर्गा के चरणों में आपको श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाना चाहिए, नारियल ज़रूर चढ़ाएं, और साथ में लाल चुनरी जो आप चढ़ा रहे हैं उसे अपने घर में लेके आके अपने पूजा स्थान में ज़रूर रखें। आपको इस दिन उपाय के तौर पर 9 आलमंड्स यानी कि बादाम लेके माँ के चरणों में चढ़ाने चाहिए, और पूजा के बाद उस 9 बादाम को लेके एक लाल कपड़े में बांध के अपने लॉकर में, तिजोरी में ज़रूर रखना चाहिए। अगले 1 साल तक आपको इसे रखना है, और यहाँ से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, पैसों का आना, फ्लो का आना, और जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर में पैसों के रिलेटेड चल रही थी, वो चीज़ें सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में हमेशा सब लेजी रहते हैं। आपको लगता है अगर आपकी एनर्जी बहुत कम है, घर में कोई भी एनर्जी नहीं आ रही है, कोई भी काम को करने का मन नहीं करता, सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं कोई भी काम, तो ऐसे में आपको अपने घर में माँ दुर्गा को नवमी के दिन पानी के अंदर तुलसी डाल के भोजन देना चाहिए। और इस पानी को देने के बाद आपको बाद में इस पानी को अपने पूरे घर में छिड़काना चाहिए, क्योंकि ये जो पानी है इसमें माँ दुर्गा के विशेष आशीर्वाद आप बोल सकते हैं, एनर्जीज होती है। और आखिरी और सबसे बड़ा उपाय, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनके घर में पैसा तो बहुत है लेकिन चीज़ों की कमी हो जाती है, यानी पैसे आते तो बहुत है लेकिन कहाँ जाते हैं पता नहीं। तो जिनके घर में
ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि पैसों का बिल्कुल गायब हो जाना, आते हैं कहाँ चले जाते हैं, या घर में हमेशा कमी बनी रहती है, बरकत नहीं है। ऐसे में आपको एक वाइट पेपर में ग्रीन पेन से ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये मंत्र जरूर लिखना चाहिए, और 9 बार लिखने के बाद इस पेपर को फोल्ड करके आप अपने घर के किचन में जहां पर आप चावल स्टोर करते हैं उसके अंदर उसे रख दीजिए। मैं दोबारा आपको समझाऊंगी। इसको व्हाइट पेपर में इस मंत्र को 9 बार लिखेंगे। 9 बार लिखने के बाद इसे माँ के चरणों से स्पर्श करते हुए अपने चावल के कंटेनर में आपको रख देना है। इस कंटेनर में आपको पूरे 1 साल रखना है, और इसके बाद आपको धीरे धीरे इस घर में बरकत आती हुई दिखाई देगी, और ये भी दिखेगा कि पैसों का फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन पैसों का खर्च जो है फालतू की चीज़ों में होना बंद हो गया है। ये जो उपाय मैंने आपको दिए हैं ये बिल्कुल टाइट टेस्टेड है, आपको अपने हाथों से करना है। इसमें कोई भी आपको कहीं भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी आस्था इन्वॉल्व है, आपका मेहनत इन्वॉल्व है। यहाँ डेडिकेटेड होकर पूरे श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इनमें से कौन से उपाय आपने पहले भी किए हैं और जिनके उपाय का जो परिणाम है आपको ऑलरेडी मिल चुका है, हमें ज़रूर बताएं। और साथ के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको फिर से मैं बता दूं कि ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको बहुत जल्दी एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो मिलने वाला है जो कि हमारे दशहरा से रिलेटेड है। क्योंकि दशहरा के दिन होता है बहुत ही अमेजिंग उपाय, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग काम करते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इन सभी के साथ नमस्कार, जय महाकाल।